आपकी दुकान पहले बिक चुकी है। मेरी दुकान कब बिकी? पावर ऑफ अटर्नी से बिकी है। कैसी पावर ऑफ अटॉर्नी? साबिर साहब ने बेचा है, आपकी पावर ऑफ अटर्नी से जिस पे आपने दस्तखत किए थे। साबिर साहब ने? सर चाय लाया था आपके लिए। हटाओ यहाँ से। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल नहीं। मेरे दस्तावेजात कहाँ हैं? मेरे घर में शोर ना मचाए फिरदौस साहब। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने घर में हूँ फिरदौस साहब। आपको बताना चाहूंगी कि आपके घर में जितने भी दस्तावेजात थे वो सब साबिर के नाम पर है। कानूनन सब कुछ फिरदौस साहब, यहाँ तक कि वो खटारा भी जिसे आप चलाते हैं। फिरदौस साहब, अब यहाँ आपका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बदन पर लिबास के अलावा। लगता है बुढ़ापा आ गया है। पहले तो इतनी जल्दी थकन नहीं होती थी। पता है, ठंडा पानी थकन मिटा देता है। आओ, तुम भी जरा हाथ मुंह धो लो। मैं ठीक हूँ। मैंने कब कहा ठीक नहीं हो? मैंने कहा आओ हाथ मुंह धो लो। जी जरूर। अरे आपका जूता ले गया। रुक जाओ, रुक जाओ। जाने दो यहाँ बेटे। जूता ले गया आपका। अब वो तो ले गए ना। भुट्टे ले लो भाई, भुट्टे। पहली बार जो कायदे का जूता पहना था वो अब्बा का था। उनकी शुगर बढ़ गई थी, एक पैर कट गए थे और ड्यूटी पर भी नहीं जाते थे। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। 11 साल ही का था मैं। अम्मी अब्बा के जूते लाई और कहा पहनो। वो जूते मेरे लिए बहुत बड़े थे, लेकिन अम्मी ने इतने अखबार उसमें ठूसे कि आखिरकार मुझे आ गए। भुट्टे ले लो भाई, भुट्टे। भुट्टे ले लो भाई, भुट्टे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, खत्म होने वाला है। भुट्टे ले लो। उन दिनों मैंने भुट्टे बेचना शुरू कर दिए थे। सुल्तान चौराहे से एक बोरी भुट्टे खरीदता था और शूश ले आता था। जायरों से जान पहचान हो गई थी। कुछ तो कहते थे जियारत पहले, फिर बाजार से कबाब और आखिर में हाशमत मियाँ के भुट्टे। मुझे भी बड़ा मजा आता था। भुट्टे ले लो, भुट्टे। भुट्टे ले लो, भुट्टे खट्टे मीठे। भुट्टे ले लो, खट्टे मीठे भुट्टे। भुट्टे ले लो भाई, भुट्टे। भुट्टे ले लो भाई, भुट्टे। शाम होने से पहले ही
एक पूरी बोरी बेच देता था। फिर सब कुछ समेट कर चल पड़ता था उस इलाके की तरफ जहां मेरा घर था। चलते में जब एक दो थुमान के छुट्टे पैसे मेरे जेब में खनकते थे तो बहुत मज़ा आता था और मुझे बहुत बहुत पसंद था। खनखनाने की आवाज़ बहुत पसंद थी। हर आवाज़ से ज़्यादा मुझे ये आवाज़ पसंद थी। 4 महीनों में इन पैसों से सिर्फ एक बार अपने लिए जलेबी खरीदी थी बस, वरना जैसे ही रात में घर पहुंचता था बाबा के सामने जेब खाली कर देता था, सारे पैसे उनके सामने रख देता था। उसके बाद उनका पैर पकड़कर मैं उसे दबाता था। मैं पैर जब दबाता था अब्बा सलामती की दुआएं देते थे। हम जो अपने अम्मी अब्बा की ऐसी खिदमत करते थे तो उसका ये अंजाम हुआ। खुदा रहम करे आजकल के बच्चों पर। उसी साल सर्दियों में अब्बा का इंतकाल हो गया। खुदा मग़फ़िरत। बहुत अच्छे इंसान थे। देखो बेटे, मैंने नंगे पैर मेहनत करके सब कुछ हासिल किया है, फिर से हासिल कर लूंगा। ज़बरदस्त क्वालिटी है, गैर मुल्की माल से बेहतर है। तबरेज़ का काम है और मैं गारंटी लेता हूँ 2 साल तक की कि कुछ नहीं होगा। है कितने का? सस्ता ही है। कितने नंबर का चाहिए आपको? 42 नंबर का लाता हूँ अभी आपके लिए। दादा के लिए चाहिए। कितने नंबर का? पता नहीं। मेरे पैर से शायद 1 नंबर बड़ा, शायद 2 नंबर। 44 नंबर ले जाएं, देखें अगर नहीं हुआ तो वापस ले आइएगा, मैं बदल दूंगा। अच्छा, वो खुद यहाँ नहीं आ सकते क्या? जूता नहीं है ना उनके पास, कल रात को चुरा लिया गया। मतलब आपके दादा के पास सिर्फ एक ही जोड़ा जूता था? कल रात तो उनके पास वही एक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फिरदौस साहब कमरे में है ना? नहीं नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं। कहाँ है? बाहर गए मैं। ये यहीं रहे, मैं अभी आता हूँ। क्या बताऊँ, वो किसी से बात नहीं करते। धूप छोड़कर खड़े हो। कमरे में नहीं थे आप? धूप छोड़ो पहले। धूप आपके लिए नुकसानदेह है, सर में दर्द होने लगेगा। आप डॉक्टर हैं? नहीं, लेकिन मैंने पूछा आप डॉक्टर हैं? नहीं दादा जान। फालतू बातें मत करो, सामने से हटो। धूप रोक रखी है तुमने। ठीक है, लेकिन मेरे साथ आएंगे? बिल्कुल नहीं।
असल में मैं कुछ दिखाना चाहता था आपको। क्या? मुझे नहीं चाहिए। कहा किसने था तुमसे मेरे लिए जूते खरीदो? वो जूते तो चले गए थे और आपके पास पैसे भी नहीं थे। जूते हो या ना हो, बात यह नहीं है। अगर कोई जूते खरीदने जाता है तो जूते पहनने वाले पैर साथ में होते हैं। ये बताओ, मेरे पैर तुम्हारी जेब में थे क्या? आप आते ही कैसे? क्यों? मैं मर गया था या पैर टूट गए थे? जूते नहीं थे। जूतों की मार्केट तक जाते कैसे आप नंगे पैर? नहीं, नंगे पैर तो नहीं, मगर मुसाफिर खाने से एक चप्पल लेकर तो बाहर जा सकता था। हाँ, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर तुम लोग सोचते क्या हो? किस बारे में सोचते हो? कुछ भी नहीं सोचते। और फिर तुम जिस बारे में सोचते भी हो, बाद में पता चलता है बकवास थी। समझे? हाँ, बिल्कुल ठीक। शाबाश। अच्छा, पसंद क्यों नहीं आए? हील है। दादाजान, हर जूते में हील होती हर है, जूते मगर में हील होती है, मगर आधे मीटर की नहीं। ये आधा मीटर है। फीता भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मुझे ऐसे जूते चाहिए जिससे पहनकर रात भर दिन भर भाग दौड़ कर सकूं। ये तुम्हारे जूते के फीते बांधते बांधते दोपहर हो जाएगी। अच्छी बात, ठीक है, वापस कर देंगे। दुकानदार ने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो वापस ले आना। चलेंगे, बगैर फीते का जूता खरीद लेंगे ताकि आप भी आराम से पीछे से उसे खींच सकें। और हाँ, इस बार आपके पैर भी साथ ले जाएंगे, अलबत्ता मुसाफिर खाने की एक चप्पल के साथ। आपको भूख लगी है? क्या खाएंगे? कुछ भी। खा क्यों नहीं रहे? कागज कितना लपेट रखा है। अच्छा, मिल गई। आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छे हैं। क्या हुआ? पता है, मेरा पूरा बचपन एक नए जूते की ख्वाहिश में गुजर गया। अब्बा मरहूम की कमाई इतनी नहीं थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो खाने पहनने की मुश्किल हो गई थी। पैंट, शर्ट और जूतों की बात ही क्या।
फिर जब मैं 4 पैसे कमाने लगा तो जितने भी नए जूते खरीदे, मगर वो अब्बा के हाथों खरीदे गए नए जूते की ख्वाहिश न मिट सकी, नहीं मिट पाई। ये ख्वाहिश दिल में दबी रही। यहां तक कि आज जब मेरे पोते ने मेरे लिए जूते खरीदे तो अचानक मेरे अंदर की ख्वाहिश मिट गई। मैं उस बच्चे की तरह हो गया था जिसके लिए उसके बाप ने जूता खरीदा हो। तो अब अच्छे बच्चे बनकर सैंडविच खा लें। आजकल के लड़कों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। जरा सी मीठी बात क्या कर ली सर पर चढ़ने लगते हैं। तमीज नहीं सीखी क्या? कौन था? कोई नहीं। कोई नहीं का कोई नाम तो होगा ना। माँ सना थी। तुम्हारी माँ? जी हाँ। अच्छा, तो माँ कोई नहीं है? मैंने सोचा सैंडविच खाकर बात। सैंडविच गई भाड़ में। माँ कोई नहीं, सब कुछ है। ठीक है। याद है उस दिन क्या कहा था तुमसे? आपने बहुत कुछ कहा है, कहते ही तो जा रहे हैं आप। नहीं, वो जो तुम्हारी माँ के लिए कहा था। अच्छा, याद आया। अगर याद आया तो उस पर अमल क्यों नहीं किया? क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर नमाज दुआ का भी वक्त हो तो माँ फोन करे तो जवाब देना। तो क्यों नहीं दिया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा अम्मी जान से आप नाराज हैं। मेरी माँ तो नहीं, तुम्हारी माँ है। मेरी दुश्मन है लेकिन तुम्हारी सब कुछ है। हाँ ठीक है, बाद में कॉल कर लूँगा। बाद में नहीं, अभी फोन करो। ठीक है, अभी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। घर? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। घर मिल गया। तो क्या अब तक बेघर थी? नहीं ना, अपनी सहेली के साथ रहती थी। घर बदलने में मदद के लिए बुलाया है। सैंडविच खाकर चले जाना। नहीं, हम आपके पास रहेंगे। नहीं, अम्मी का हाथ बटाओ। बात क्या है? 2 दिनों से बच्चों की तरह मेरे पीछे चिपके हुए हो। मैं फालतू नहीं हूं। जाओ, जरा सुकून से रहने दो मुझे। रात को मुसाफिर खाने आ जाना मिलने। जी। वो मेरी सैंडविच भी खा लो। पेपर को भी डस्टबिन में डाल देना, समझे? जेब में कुछ है तुम्हारे? जी है। नहीं, सब नहीं, बस 2 काफी है। हिसाब में लिख लेना। क्या कर लूं? हिसाब में लिख लेना। देखो, मतलब ये कि लिख लेना ताकि मैं तुम्हें बाद में वापस कर सकूं।
ये जो तुमने पढ़ाई की है कहाँ की है? कहीं नकली डिग्री तो नहीं है तुम्हारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक टिकट देना तो। कार्ड नहीं है? कार्ड क्या है? बस का कार्ड भाई। चलो बस का कार्ड ही दे दो। बस का कार्ड यहाँ नहीं मिलता है। तो बस का कार्ड कहाँ मिलता है? पिज्जा हट में? उफ, क्या मुसीबत है। अच्छा लाएं, पैसे दें। ठीक है, लो। खुले पैसे दें, मेरे पास खुले नहीं है। अच्छा ऊपर आए, इधर आए। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। जनाब आप बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, माल उठाओ, माल उठाओ, शाबाश। कैसी बातें कर रहे हैं रुस्तम साहब? हर काम करना है, बताया ना मैंने। रुस्तम साहब, फिरदौस साहब हमेशा कहते थे कि छोड़ो साहब, फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, आज के बाद जो मैं कहूँगा वो होगा यहाँ पे, समझे? मैंने सुना नहीं। सलाम अलैकुम फिरदौस साहब। नहीं, नहीं समझा। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे देखो, तो। अब समझ में आया। अगर चैन से रहना है तो हमेशा वहाँ ऊपर रहो ताकि वहाँ से सब कुछ नजर आए। मैं जबकि तुमसे दुगना था, हमेशा वहीं रहता था और सब कुछ देखता था, लेकिन कुछ चीजें छूट गई तो आज मैं नीचे हूँ। छोड़े मुझे, छोड़े फिरदौस साहब, यहाँ आने का आपको कोई हक नहीं है। जब तक वहाँ हो ऐसे ही मजे करो। जानते हो क्यों? क्योंकि न तुम्हारे पास ज्यादा वक्त है और न ही अच्छी किस्मत, समझे? रुस्तम साहब बताएंगे मैं क्या करूं? छोड़ो तफो। अंदर आओ। दरवाजा बंद कर लेना। जी जरूर। खुदा की पनाह, हम लोग क्या होते जा रहे हैं। जी, सुबह सुबह यहाँ आया, कुछ दस्तावेजात भी थे हाथ में। कहता था कानूनी तरीके से खरीदा है, बहुत पहले, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन दस्तावेज वगैरह उसके हाथ में देखे तो मैंने सोचा कि शायद खुद फिरदौस साहब ने यही बेहतर समझा कि यही बेहतर समझा कि 70 साल की पाई पाई कमाई को गटर में बहा दें। जरा मुझे गौर से देखें हाजी साहब, क्या मैं कोई पागल लगता हूँ? ये लो, कैसी बातें कर रहे हैं। क्या मेरा दिमाग खराब है? ऑल फॉल बकने लगा हूँ, दाहिने बाएं की तमीज नहीं है, दिमाग चल गया है? ऐसा ना कहें फिरदौस साहब। फिर कैसे आपने सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ? नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है। मैंने जिद की कि दस्तावेज दिखाओ, लेकिन मैं क्या बताऊं, एक औरत के नाम लाइसेंस था और औरत? साबिर साहब की एहलिया, हमने उनके नाम सब कर दिया। मतलब मेरा सब कुछ एक औरत के नाम पर है? जी, कागजात से तो यही लगता है। कितने बेगैरत हो साबिर।
नमक हराम कहीं के, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। कितने बेवकूफ हो साबिर, कितने ज्यादा। फिरदौस साहब, मेरे इस नालायक को ना समझ बेटे ने मेरे साथ क्या कर दिया। भाई फिरदौस साहब, तूफ हो तुझ पर और तेरी गैरत पर है दुनिया। कभी कभी कितनी बेरहम हो जाती है तू। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब जी, ये सब कुछ उस पावर ऑफ अटॉर्नी से हुआ जिस पर खुद आपने दस्तखत किए। मुझे पता नहीं कि किस कागज पर दस्तखत किए। मतलब पढ़ा नहीं? उसी कमबख्त ने पढ़ा। मतलब गलत पढ़ा? नहीं, वकील भी था वहां। वो कोई गलत आदमी नहीं है। उसने कहा जो वकालतनामे में लिखा है वही पढ़ा। मतलब मुकम्मल पावर ऑफ अटॉर्नी सारी मिल्कियत के बारे में आपने सुना? मैंने कुछ भी नहीं सुना था, मेरी तवज्जो उधर नहीं थी। तो आपकी तवज्जो कहाँ थी फिरदौस साहब? मैं उस दिन अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था, उस लम्हे के बारे में जब उसकी सांस टूट रही थी, जब एक लम्हे में बर्बाद हो गया था। इसलिए साबिर ने जो पढ़ा कुछ भी नहीं सुना था, कुछ भी मैंने नहीं सुना। सब्र से काम लो फिरदौस, अभी दुनिया में इतना भी अंधेर नहीं है। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। एक बहुत तेज़ तर्रार वकील है, बड़ा काबिल है। वो आज रात उसे फ़ोन करूँगा, टाइम लेता हूँ और दोनों उसके पास चलते हैं। ये मामला हल कर लेंगे किसी तरह से। चाय मंगवाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से? देखे, माफ कीजिएगा, ये जो मैं पूछ रहा हूँ, आप उस सफेद बालों वाले मोटे साहब के बेटे हैं ना? आप पोता हूँ। पोते? वाह वाह, माशाल्लाह। कर क्या हालत होती होगी आपकी। उन्होंने मेरी और किचन में काम करने वालों की हालत खराब करके रख दी है। पता नहीं क्यों 10 खानों का ऑर्डर देते हैं और फिर आखिर में कहते हैं बस 2 ही अंडे लेके आओ, और कहते हैं हाँ टिप नहीं दूंगा किसी को मैं। ये टिप नहीं चाहिए, बस आप मिजाज ठीक रखें अपना जनाब। सलामत रहें, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दादाजान। वालेकुम अस्सलाम। यही फ्राइंग पैन में अपने लिए कुछ बना लो। शुक्रिया, मैं खा चुका हूँ। देखो, बहुत अच्छा किया। यहाँ का जो बावर्ची है ना, वो 5 स्टार होटल के शेफ के नाक कान काटता है। सच? सच और एकदम सच। देखो, उससे पूछता हूँ कि डिनर में क्या है तो कहता है हाफ फ्राई, आमलेट, टमाटर अंडा, आलू अंडा, प्याज अंडा, साइज अंडा, सॉसीज अंडा। मतलब एक अंडे से 150 खाने तैयार करता है। अच्छा, दोपहर में कहाँ गए थे? अपने काम कर रहा हूं। अच्छा तो क्या मैं यहां पर आपके सर पर बैठा रहूं, वो भी ऐसे वक्त जब मेरी सारी जायदाद हड़प कर ली है? मैं उनसे पाई पाई वसूल कर लूंगा, देख लेना। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं, मेरा है, यहां है। एक चूक हो गई है, इससे बात करनी होगी। जी, सलाम अलैकुम यूसुफ।
आपका करम है, मेहरबानी है। खुदा आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल नहीं, पता दे दे, मैं आ जाऊंगा। मैं फिलहाल मुसाफिर खाने में हूं, एक कमरा ले रखा है। देखो, इस मुसाफिर खाने का नाम क्या है? पहले तो बेहिश था। अरे नहीं, अरे माफ कीजिएगा हाजी साहब, आपसे नहीं कह रहा था, अपने पोते से बात कर रहा था। वो बता रहा है कि पहले इसका नाम बहिश्क था। मैंने कहा कि इससे बेहतर तो जहन्नम है। कल कब? जी 4 बजे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। हाजी यूसुफ थे, कह रहे थे कि एक तेज तर्रार वकील तलाश किया है जो चुटकियों में मेरी दौलत मुझे वापस दिला देगा। चुटकियों में? अरे अब हमने चुटकियों में ऐसे ही कह दिया। वो कह रहे थे सब कुछ ठीक कर देगा। कल मिलना है। तुम कहां कहां गए? अम्मी जान के पास। उन्हें किराए पर घर लेने जाना था, लेकिन शायद अकेली औरत को कोई घर किराए पर नहीं देता, तो मुझे साथ चलने को कह रही थी। तो तुम्हारी माँ भी हमारी तरह बेघर हैं? थी आज तक। अपनी एक सहेली के घर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब घर मिल गया है, किराए पर ले लिया है। मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया उसे। किस बारे में? आजकल की बातें और क्या हैं? मेरी जायदाद, दौलत, साबिर, उसकी बीवी के बारे में? नहीं, आप इत्मीनान रखें, मैंने कुछ नहीं बताया। मतलब कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा हुआ। देखो, हमारी बातें कहीं भी नहीं करोगे और किसी की बातें हमें नहीं बताओगे। यह मेरा और तुम्हारा मुआहदा है। वैसे वो पहला वाला हिस्सा आपके लिए ज़्यादा अहम है, मतलब ये कि आपकी बातें किसी को ना बताऊं, वरना दूसरों की बातें तो आपके पास ले आऊं तो उतना कोई मसला नहीं होगा। क्या ऐसा कह रहे हो कि जैसे मैं बेकार बैठा हूं जो ये सुनूं कि तुम्हारी अम्मी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? क्या इस दुनिया में लोगों की कमी है जो मैं ये देखता फिरूं कि आपकी वालिदा माजिदा क्या कर रही हैं? देखो, आपकी वालिदा हमारे लिए मर चुकी हैं, समझे? एक सवाल करूं? फजूल बात ना हो बस। अम्मी जान के बारे में है। तब तो फजूल है। क्यों फजूल है? फजूल है। क्यों फजूल है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप खैर खां हैं या दुश्मन हैं। एक तरफ कहते हैं कि नमाज दुआ में भी हो तो तब भी तुम्हारी माँ। हाँ ठीक है, वही अपनी अम्मी जान की अब बात भी सुनो। कहता हूँ, आज भी कहता हूँ। तो फिर ये जो बात अभी कह रहे हैं ये क्या है? ओफो, नहीं समझे, इसलिए कहता हूं तुम्हारी डिग्री जाली है, बेवकूफ हो। तुम्हारी माँ है लेकिन मेरी दुश्मन। उन्हें आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने बहुत दुश्मनी की है मुझसे। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, उसका गम मुझे हमेशा के लिए दे दिया। मेरे बेटे को कब्रिस्तान भेज दिया, उसका गम मुझे दे दिया। तुम्हें ले गई और रेगिस्तान में पानी की बूंद की तरह गायब हो गई, मुझे तना कर दिया। मुझे एक बेवकूफ, कमअकल, बदहवास और बीवी गुलाम बेटे के हवाले कर दिया जिसने अपनी हिमाकत से मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी मां ने बहुत कुछ किया है। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो आप दोनों के बीच फंस गया हूं। यह मुझसे पूछ रहे हो? जी हाँ। अपनी मां का साथ दो। इस दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही साबिर और उसकी बीवी देख लेना, बर्बाद करके रख दूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं अकेले ही पूरी दुनिया से लोहा ले सकता हूं। तुम अपनी मां का साथ दो। साबिर को तो मैं देख लूंगा। पूरी दुनिया भी उसके साथ होगी तब भी मुझे नहीं तोड़ पाएगी।
समझे? अच्छा तो ये बताएं आप पहले अपनी जायदाद दौलत वापस लेंगे या फिर अम्मी जान से हिसाब किताब साफ करेंगे? देखो, फिलहाल तुम्हारी अम्मी जान को बहुत इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में हैं। वो सेनी और प्लेट और 10 खजूर उस बावर्ची को दे दो। जी अच्छा। हाँ हाँ, बहुत लोग लाइन में हैं। ये लें मुरादी साहब, जैसा कि मैंने बताया था, ये उन दस्तावेज़ात की फ़ोटोकॉपी है जो उस खातून ने दिखाए हैं। ये वकालतनामा जनाब हशमत फिरदौस की तरफ से उनके बेटे के नाम, और उन्होंने इसी वकालतनामा की बुनियाद पर उससे अपनी बीवी परी सीमा के नाम कर दिया। हैरत है। अच्छा तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ओफो, तो क्या आपने इन्हें नहीं बताया? क्यों नहीं, मैंने उन्हें यहाँ तक बताया यहाँ कि... वहां का क्या मतलब? पूरा मामला साफ साफ बता दें उन्हें। देखें वकील साहब, वो वकालतनामा और उसके बाद जो कुछ भी है सब कुछ धोखाधड़ी है। यही है खुलासा असल बात का, और बात खत्म। जनाब, आपकी दस्तखत है या नहीं? देखें वकील साहब, आपके दस्तखत हैं या नहीं? हाँ हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में किए थे? हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ठीक, और कहाँ कहाँ साइन किए? मुझे क्या मालूम, वो मेरा बेटा था, मेरे जिगर का टुकड़ा था। उसने कहा यहाँ दस्तखत करें, वहाँ दस्तखत करें, मैंने भी कर दी। मुझे क्या मालूम कहाँ कहाँ दस्तखत की। देखें, जब तक मुझे ये पता ना चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ दस्तखत किए हैं, तब तक कोई वादा नहीं कर सकता। ओफो, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? मैंने उन्हें यहाँ तक बताया था कि... हाजी साहब ने तो आपकी बड़ी तारीफें की हैं। कहते थे कि अगर किसी को धोखा दिया गया हो तो वकील साहब उसे बचा लेते हैं, मगर आप तो अलजबरा के सवाल पूछ रहे हैं। मैं हर काम कर सकता हूँ जनाब, मगर इसकी शर्त यह है कि मुझे मालूम हो कि आदमी को कितना धोखा दिया गया है, ताकि उसी हिसाब से मैं काम करूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ दस्तखत किए हैं, कुछ नहीं कह सकता, बल्कि ये भी नहीं कह सकता कि मैं केस लूँगा कि नहीं। चले हाजी साहब, यहाँ से चलते हैं। जरा बैठें तो। 2 मिनट तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया, सब कुछ हो गया। अगर आप रुक रहे हैं तो मैं चलूं। ये लो फिरदौस साहब। देखो, असल में आज तक किसी वकील से हमारा भला नहीं हुआ। जिस काम में भी हमने वकील का सहारा लिया तो उसमें हमेशा हमें नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक बार और सही। फिरदौस साहब, माफ कीजिएगा मुरादी साहब, अभी आता हूँ आपके पास। फिरदौस साहब, कहाँ चल दिए भाई? जरा ठहरे तो, गुस्सा क्यों करते हैं? हम सब ठीक करना चाहते हैं, रुके जरा सुने तो। ओफो। हाजी छोड़ दें, जाने दे, मुझे जाने दे। अच्छा ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, हार्ट अटैक नहीं होगा। क्यों? खुदा का शुक्र है, उम्मीद है हमेशा ऐसे ही रहोगे। ये लो। ये क्या है? ये 5 मिलियन रखो। असल में आज मुसाफिर खाने गया था, वहां की हालत देखकर परेशान हो गया। तुम्हारी वो जगह नहीं है, कहीं और कमरा ले लो, फिर देखते हैं खुदा की क्या मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया, रहने दे। मेरी बात मान लो फिरदौस,
मैं ये पैसे वकील को देने के लिए लाया था। अब तुम रख लो, बाद में वापस ले लूंगा तुमसे। मैं जरा मुरादी साहब से रुखसत हो लूं? हाँ जाए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। कहाँ रह गए थे? घबराहट से जान निकली जा रही थी। क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? सब ठीक कर देगा ना? तुम अपनी अम्मी का हाथ बटाने क्यों नहीं गए? हाँ, उन्होंने कहा था सामान रामसर से लाना है। मैंने कहा कि अपने दामाद के साथ चली जाएं, नाजगुल के शौहर। ओफो, इतना बड़ा बेटा है उसका और तुम दामाद की मन्नत समानत करने को कह रहे हो? दादाजान, मैंने सोचा कि बहरहाल आप... गलत सोचा। जाओ कुछ दिन अपनी माँ की मदद करो। लेकिन आपको तो किसी न किसी देखो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो तुम्हें दूध की बोतल मेरे मुंह में लगानी होगी? मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है, कल चला जाऊंगा। कमरे में बहुत हब्स है। ये लड़के, इसी वक्त जाओ। ठीक है दादाजान। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम मैडम, खुश आमदीद। खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। गाड़ी पार्क कर दो। जी, जैसा आपका हुक्म। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इन्हें आपसे कुछ काम है। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। सफाई साहब आए जी हैं? मैडम, कमरे में है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम बेटी, देर कर दी? बाहर जरा काम था। कोई खास बात? नहीं, मैं तो फाइलें सही कर रहा था।
बाग के मालिकों के कॉन्ट्रैक्ट हैं। शबनम, कॉफी ले आओ। कल शुमाली इलाके जा रहा हूँ, एडवांस देकर बाग के मालिकान से कॉन्ट्रैक्ट करना है। अच्छी बात है। साबिर को क्यों नहीं भेज रहे? साबिर, लगता है तुम्हें अपने मियाँ से बड़ी उम्मीदें हैं। ज्यादा उम्मीद नहीं है, मगर किसी काम आ सकता है। हाँ, दिखावे के लिए ठीक है, मिल लूंगा। कुछ गारंटी चेक चाहिए। ठीक है, कितने का चेक काटूं? नहीं, अलग अलग चाहिए, बताता हूँ। मैडम आपकी कॉफ़ी। बहुत शुक्रिया, उनको अंदर भेज दो। जी मैडम। जनाब तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। ये आपकी खिदमत में। ये क्या है? चेक है मोहतरमा। देख रही हूँ चेक है। मेरे पास क्यों लाए हो? बैंक ले जाएं। बैंक गया था, अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए आपके पास वापस लाया हूँ। नहीं था तो नहीं था, मेरे पास क्यों ले आए? तो फिर कहाँ ले जाता? आप पढ़ लिख सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकता हूँ। चेक किसका है? फिरदौस साहब का। मैं फिरदौस साहब हूँ। मैडम मुझे बेवकूफ़ ना बनाए, ये सब कुछ सब्जी मंडी की दुकान सब फिरदौस साहब का है। ये सब कुछ और सब्जी मंडी की दुकान सब मेरा है। फिरदौस साहब ने पहले मुझे बेच दिया है। तो खुद फिरदौस साहब कहाँ है? मेरी जेब या मेज की दराज में तो नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मैडम हम गरीब लोग हैं, फलों का बाग है और मेरा सब कुछ यही, मेरी कुल पूंजी यही 100 मिलियन तुमानी तो है। मैं सब्जी मंडी भी गया था, साबिर साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। जनाबे वाला, मैं कह रही हूँ ये सब कुछ मेरा है, फिरदौस साहब का नहीं और साबिर का भी नहीं है। ये सब कुछ मेरा है, समझ गए आप? तो सच में सब कुछ बेच दिया, अपने कर्जे का भी नहीं सोचा? इतने धोखेबाज हैं दुनिया में, एक फिरदौस साहब भी। मैडम मेरी बात सुने, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आपने खरीदा हो या ना खरीदा हो, ये सब कुछ आपका हो या ना हो, लेकिन ये चेक मुझे फिरदौस साहब ने दिया है। बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ। देखिए, अगर आज मुझे मेरे पैसे ना मिले तो मैं उसे बाउंस करा दूंगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा और खुदा की कसम जेल भिजवा दूंगा। शायद इस तरह से आपको अपने पैसे मिल जाएं, लेकिन यहाँ से आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। मेरे ख्याल में जो सोच रहे हैं वही कर डालें। ठीक है, वही काम करूंगा। आज उसे जेल में डलवा के रहूंगा मैं। आगे आगे देखिए फिरदौस साहब, मैं क्या करती हूँ।